नमस्कार, गांव शहर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आरवी। आइए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक सभी खबरें फटाफट अंदाज में। ईडी में हाई प्रोफाइल केसेस में अपनी छापेमारी को लेकर फिर सुर्खियों में है। ईडी एक हफ्ते के अंदर बंगाल की ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी में 50 करोड़ रुपए से अधिक केस और 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद कर चुकी है। ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मनी लॉन्ड्रिंग, इनकम टैक्स फ्रॉड या अन्य आपराधिक गतिविधियों में जांच, पूछताछ, छापेमारी करने और चल अचल संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार होता है। ये एजेंसियां जब्त पैसे को अपनी कस्टडी में ले लेती है और फिर अदालत के आदेश में पैसे आरोपी को वापस दे दिए जाते हैं। मेर के बतायो थाना क्षेत्र में भीमड़ा गांव के पास गुरुवार को रात एयरफोर्स की मिग प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। विमान के जमीन पर गिरते ही जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। दुर्घटनाग्रस्त प्लेन का मामला आधा किलोमीटर तक फैल गया है। MiG-21 हादसे में भारतीय वायुसेना ने बयान जारी करते हुए दोनों पायलटों की मौत की पुष्टि की है। बयान के मुताबिक राजस्थान के उतरलाई एयरबेस में शाम तकरीबन 9:30 बजे ट्विन सीटर भारतीय वायुसेना ने अपने ट्वीट में कहा, भारतीय वायुसेना का 2 सीटों वाला MiG-21 ट्रेनर विमान आज शाम राजस्थान के उतरलाई हवाई अड्डे में प्रशिक्षण उड़ान के लिए रवाना हुआ था। करीब 9:10 बाड़मेर के पास पहुंच विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों पायलटों को जानलेवा चोटें लगी है। जोधपुर के खोखरिया ग्राम पंचायत की कॉलोनिया में जोधपुर शहर का पानी आ रहा है और आगे पानी की निकासी नहीं होने के कारण लोगों को घरों का नुकसान हो रहा है, जिससे कई घरों में भारी नुकसान हुआ है। पानी भराव और घरों के नुकसान की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक पुखराज गर्ग ने सभी अधिकारियों को अवगत कराकर पानी की बाहर निकालने के आदेश दिए, जिसके बाद स्वयं मौके पर पहुंचे तथा अधिकारियों को बुलाकर जेसीबी के माध्यम से पानी की निकासी का रास्ता करवाया। सूचना के बाद एसडीएम सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, बीडीओ चतुर्भुज ढाका और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। खबर राशमी से है। यहाँ कस्बे के स्थित भगवान परशुराम महादेव की तपोस्थली में प्राचीन झांडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शुक्रवार को अलख वेदु गुरुकुल के संस्थापक डॉक्टर हितेश शर्मा के मंत्रोच्चार द्वारा पौधारोपण करवाया गया। इस दौरान भगवान शिव को शुक्रवार को अलख वेदु गुरुकुल के संस्थापक डॉक्टर हितेश शर्मा के मंत्रोच्चार द्वारा पौधारोपण करवाया गया। इस दौरान भगवान शिव को प्रिय विलंब पत्र के 5 पौधों का झांडेश्वर मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के बाद पर्यावरण प्रेमी एवं वार्ड पंच के एडवोकेट शंभूलाल आचार्य ने बताया कि शिव पुराण एवं प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान शिव को एक विल्व पत्र रोज चढ़ाने से मनुष्य संसार सागर में गोते नहीं खाता और संसार में मनुष्य पुण्य आत्मा रूप से सुख्यादित होता है। शाहबाद उपखंड क्षेत्र में हुई जोरदार बारिश के चलते तहसील भवन की छतों से पानी टपकने लगा है। ऐसी में तहसील कार्यालय भवन में काम करने वाले कार्मिकों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को काम करने के लिए कार्मिकों को बरसाती पॉलिथीन लगाकर कागजी कार्रवाई और कंप्यूटर चलाने पड़ रहे हैं। जोधपुर के नौमिल इलाके में एक फैक्ट्री में हादसा हुआ है। मार्बल फैक्ट्री में एक मार्बल के सैंपल गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले के बारे में बताते हुए एसीपी मंडोर राजेंद्र दिवाकर ने बताया कि 9 से सूरतगढ़ के चातुमार्स कर रहे हैं जैन मुनियों ने सूरतगढ़ को राज्य का 34वां जिला बनाने की मांग उठाई तथा कविता के रूप में मुख्यमंत्री को हस्ताक्षर युक्त पत्र लिखा। पत्र में सूरतगढ़ को जिला बनाने की लंबे समय से मांग की जा रही है। मांग के लंबे पत्र व हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत सूरतगढ़ के चतुर्मास से कर रहे हैं। इस अवसर पर जैन मुनि के साथ विहार कर रहे गणवीय जय कीर्ति विजय मुनि दिव्यांश आदि लोग भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसमें अध्यक्ष विष्णु शर्मा, मुख्य सलाहकार रामेश्वर दयाल तिवाड़ी, इंजीनियर रमेश चंद्र माथुर, संयोजक धनराम स्वामी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। जोधपुर में अल्पसंख्यक मामलात वक्त उप निवेशक कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जिला उपयोगिता विभागीय राज्य मंत्री जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने गुरुवार को रात जोधपुर शहर के अतिवृष्टि प्रभावित न्यू रूपनगर पहुंचकर अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र में बचाव और राहत की गतिविधियों के साथ समसामयिक हालातों का जायजा लिया। इस दौरान शहर के विधायक श्रीमती मनीषा पवार, महापौर कुंती देवड़ा, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, आयुक्त अवेश मीणा, निगम उपायुक्त आकांक्षा बैरवा आदि भी मौजूद रहे।
इस बारे में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बस्तीवासियों ने प्रभारी मंत्री को अतिवृष्टि हुए विभिन्न प्रकार के नुकसान के बारे में बताया और अतिवृष्टि की स्थिति में जल भराव के कारण से अवगत करवाया। सिरोही कई ने आदर्श विद्या मंदिर अरविंद पेवेलियन में वृक्षारोपण कर अभियान की शुरुआत की। संरक्षण और प्रकृति को हरा भरा रखने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी तक देश भर में अभावित के सदस्यों ने करीब 1 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य बनाया। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए ASFD ने वृक्ष मित्रों का पंजीयन कराकर उनके माध्यम से और समय समय पर हमें प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए इस वर्ष विकासार्थ विद्यार्थी मुंडावर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जसाई स्थित शमशान घाट तक पहुंचने के लिए रास्ता दिलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में SDM पंकज बडगुजर को ज्ञापन सौंपा। सरपंच वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि गांव में खसरा नंबर 513 रकबा में शमशान घाट स्थित है, जहां पर जाने के लिए रास्ता का अभाव है, जिसके कारण अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानी उस समय ज्यादा बढ़ जाती है जब खेतों में फसल लगी हो या फिर बरसात का मौसम हो। मुक्तिधाम तक रास्ता बनाए जाने के लिए ग्रामीणों ने कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक रास्ता नहीं बन सका है। ग्रामीणों ने SDM ने खसरा नंबर 511 और 512 की डोल के सहारे शमशान घाट तक ले जाने के लिए 12 फीट रास्ता दिलवाने की SDM से गुहार लगाई। खंडवा में नारायण बहती व कमल नागपाल ने बताया कि गुरुवार सुबह सिंधी कॉलोनी स्थित बगीचे और रोड के दोनों साइड 100 से अधिक विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सूरज सिंह राठौड़, विशेष अतिथि मनोज कुलकर्णी, जिला विधिक सहायता अधिकारी अनुपमा मौजूद रहे। लॉयंस के पूर्व अध्यक्ष व साइकिल ग्रुप के संयोजक दिलीप हिंदुजा ने कार्यक्रम से संबंधित जानकारी दी, अतिथियों का स्वागत किया। जौनपुर में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद करीब 45 मिनट तक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इसके बाद जौनपुर निकलने से पहले मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान बताया कि आज देश में सरकार नहीं बल्कि ED का शासन चल रहा है। आए दिन विरोधी पार्टियों के नेताओं पर छापेमारी कर उनको परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर बीजेपी लोकतंत्र की शोभा बनाए रखना चाहती है तो हाल ही में क्षतिग्रस्त हुए सड़कों और नवनिर्मित पुलों पर हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ ED की जांच करवाई जाए। इसके अलावा अपने पूर्व सहयोगी सुभाषना व प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हम को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि वह उनके शरीर में आत्मा किसी अन्य का है, जिसकी वजह से इतने पुराने पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगा रहे हैं। पहले दूसरे को नसीहत देने से पहले खुद को देख लें। नजर आए हाल ही में दूध, दही, आटे जैसी जरूरत की वस्तुओं पर GST लगाए जाने को लेकर बताया कि सरकार अब इतनी नीचे आ चुकी है कि गरीब जनता को भी नहीं छोड़ रही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के